औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफ़िउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिलसिला दरूस जारी है और आज इस सिलसिले का दूसरा दर्स है जो रमज़ानुल मुबारक में आपके सामने बयान हो रहा है। हमारा उन्वान जो है वो अंदाज़े हुकूमत हज़रत अली इब्न अबी तालिब है और जो आयत हमने सरनामा कलाम करार दी है वो आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 55 है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हारा वली है और रसूल तुम्हारा वली है और वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात अदा करते हैं। जहाँ पर साहिबान ईमान का तस्करा है वहाँ पर क्योंकि आयत में जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आयत बहुत वाज़े और खुली है कि उसके आयत के मुनासिबत से जो उसमें सिफ़ात बयान की गई हैं, तमाम जो फ़िरक़े हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से कि ये ज़ात हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही के बारे में है। इस ज़मन में, इस आयत के ज़मन में आपके सामने बयान करना था कि हम इसमें ये बयान करना चाहेंगे कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो तर्ज़ हुकूमत था, जो अंदाज़ हुकूमत था, जो असलूब हुकूमत था, वो क्या था। यानी वो हुकूमत जिसको हम विलायत की हुकूमत कहते हैं या वो हुकूमत जिसको हम हुकूमत इलाही कहते हैं, वो कैसी थी। गोया कि बहुत मुख्तसर से वक्त की वो हुकूमत थी, लेकिन उस हुकूमत में मौलाए कायनात ने क्या चेहरा दिखाया था हुकूमत इलाही का कि हुकूमत इलाही, हुकूमत विलायत कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। मौलाए कायनात ने जो तर्ज़ हुकूमत का, इलाही हुकूमत का जो तर्ज़ हमारे सामने पेश किया और हम तारीख़ में उसको पढ़ते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और एक हकीकी तर्ज़ हुकूमत है। लेकिन उस तर्ज़ की हुकूमत के लिए या उस हुकूमत विलायत के लिए जिस गिरोह की ज़रूरत है या जिस लश्कर की ज़रूरत है वो हिज़्बुल्लाह है, क्योंकि इसी आयत के फ़ौरन बाद परवरदिगार आलम सूरह माइदा की ये जो सरनामा ये कलाम में बयान की सूरह माइदा की आयत नंबर 55 थी और उसके फ़ौरन बाद आयत नंबर 56 यानी 56 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर कोई मुँह मोड़ता है और पीछे जाना चाहता है, यानी मुँह मोड़ लेता है या पीछे जाना चाहता है विलायत खुदा से, यानी खुदा के निज़ाम से, निज़ाम विलायत से अगर कोई इनकार करता है, मुँह मोड़ता है, दूर जाना चाहता है, तो अल्लाह को परवाह नहीं है। अल्लाह की तरफ से इलाही गिरोह मौजूद हैं, यानी हिज़्बुल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह का गिरोह मौजूद है, अल्लाह का लश्कर मौजूद है और वो वही हैं कि जिनको अल्लाह ने गलबा अता किया है। यानी ये गलबे वाले हैं, इनको परवरदिगार आलम, या अपनी ज़बान में अगर हम कहें तो इनको परवरदिगार आलम हमेशा गलबा अता करेगा, फ़तह अता करेगा, इनका गलबा रहेगा, ये गालिब रहेंगे। इस एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें एक शर्त है और इस आयत के एतबार से शर्त ये है कि अगर गिरोह इलाही हो, यानी लश्कर इलाही हो, हिज़्बुल्लाह हो, वो लश्कर अल्लाह का लश्कर हो, तो परवरदिगार आलम उनको गलबा अता करता है। यूँ तो अगर देखा जाए कि और बहुत से गिरोह हमने देखे हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन असल गिरोह, असल लश्कर वो लश्कर है कि जो निज़ामे विलायत को समझ जाए, जो उसको समझ चुका हो, जो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहा हो, जो उसके मुताबिक चल रहा हो। यानी ऐसा एक लश्कर, ऐसे हिज़्बुल्लाह, ऐसा खुदा का लश्कर, ऐसा खुदा का गिरोह, ऐसा इलाही गिरोह मौजूद हो। अगर इस ज़माने में अगर आप देखें तो एक ऐसा लश्कर है कि जो विलायत को समझ चुका है और निज़ाम विलायत को समझ चुका है, जो हुकूमत विलायत को समझ चुका है और उस गिरोह के सामने बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर जो हैं वो घुटने टेक चुकी हैं, यानी अपनी शिकस्त का एक तरह से ऐलान कर चुकी हैं। वो बड़ी बड़ी ताकतें अपनी हार तस्लीम कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम का वादा है कि परवरदिगार आलम उनको फ़तह अता करेगा, गलबा अता करेगा और उनका गलबा रहेगा। और ये रहते हुए ये देखा है, इस वक्त के दौर में भी सब ने देखा है कि वो गलबा
जो हिज़्बुल्लाह का है, जो अल्लाह के लश्कर का है, जो अल्लाह के इस गिरोह का है, वो गलबा हमेशा से मौजूद है, वो रहेगा और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम भी उनकी मदद करेगा, क्योंकि परवरदिगार आलम कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जहाँ परवरदिगार आलम कह रहा है कि उनका गलबा रहेगा तो ज़ाहिरन उनका गलबा लाजमी रहेगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। शैतान अपने वादों को पूरा नहीं करता, इंसान भी अपने वादों को पूरा, तमाम वादों को पूरा नहीं करता, लेकिन शैतान के बारे में बाकायदा ये बयान ही रिवायतों में भी है, कुरान में भी मौजूद है कि शैतान जो है वो कहेगा कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरा तो जो वादा था वो झूठा था, खुदा का वादा सच्चा है। यानी शैतान ख़ुद इकरार कर रहा है कि परवरदिगार आलम का वादा सच्चा है लेकिन मेरा वादा झूठा है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था अपने पीछे आने के लिए। तो इसी तरह खुदा का वादा तो सच्चा है, खुदा अपने वादे को लाजमी पूरा करता है। जब परवरदिगार आलम का ये लश्कर, जो एक मुख्तसर सी हुकूमत, जिस तरह हमारा सरनामा है मौलाए कायनात की हुकूमत का, तो जब मौलाए कायनात की ये हुकूमत तश्कील पाई, ये हुकूमत इलाही या निज़ाम विलायत तश्कील पाया, तो परवरदिगार आलम के इस हाकिम ने, मौलाए कायनात ने, इस वली ने, मौलाए कायनात ने जब अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली, तो जो असल बुनियाद थी, जो असल हकीकत थी मौलाए कायनात की हुकूमत की, वो खालिसतन इलाही हुकूमत थी। जो असल चीज़ थी मौलाए कायनात की, जो अब हम इस्लामी रियासतों में, हम ख़ास तौर पर अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें, कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें इलाही हुकूमत नहीं है कायम। हालांकि हमारे आइन में ज़रूर है कि हाकिम आला जो है वो परवरदिगार आलम है, लेकिन कहीं भी आपको वो इलाही जो सेटअप है, जो निज़ाम है, वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ना अदालतों में नज़र आएगा, ना बाकी किसी निज़ाम में नज़र आएगा। वो कुछ भी सिस्टम या वो सेटअप नहीं है। लेकिन मौलाए कायनात ने जब अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली है, तो वो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई है, जो चीज़ वाज़े थी, वो थी इलाही हुकूमत। और इसकी सबसे बड़ी दलील जो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बाकी दरूस में आपके सामने बयान होगा, वो ख़त है जो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने जनाब मालिक अश्तर को तहरीर करके उनको दिया था, उनके हाथ में पकड़ाया था कि जब हज़रत मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर अपनी जानिब से, अपनी हुकूमत की जानिब से मौलाए कायनात ने मुकर्रर किया, तो उस वक्त मौलाए कायनात ने तहरीरी तौर पर कुछ कवाइद, उनको कुछ असूल, हुकूमत चलाने के कुछ असूल जो हैं वो मालिक अश्तर को तहरीर करके उसके अंदर दिए थे। क्योंकि मिस्र मौलाए कायनात की हुकूमत के अंडर आ रहा था, और उस वक्त वहाँ पर मौलाए कायनात ने जिनको पहले गवर्नर भेजा हुआ था वो मोहम्मद इब्ने अबी बकर थे। मोहम्मद इब्ने अबी बकर के जो खलीफा अव्वल हज़रत अबी बकर के बेटे थे, फ़र्जंद थे, लेकिन क्योंकि उनकी जो ज़ौजा थी, उनके बाद मौलाए कायनात ने उनसे निकाह किया था, और हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर मौलाए कायनात के ज़ेर साया तरबियत पाकर जवान हुए थे। तो बहुत बेहतरीन इंसान थे और बहुत बेहतरीन शख्सियत थी, बहुत बेहतरीन किरदार था मोहम्मद इब्ने अबी बकर का। लेकिन जब उनको मिस्र का गवर्नर मौलाए कायनात ने बनाया, तो उस वक्त वहाँ की सूरत हाल ये थी कि एक तो मिस्र शाम के करीब था, वहाँ पर मुसलसल जंगें, वहाँ पर मुसलसल हमले, वहाँ के मुसलसल हालात ख़राब जब होते चले गए, तो मौलाए कायनात ने ये चीज़ महसूस की कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इंतज़ामी अमूर में उनसे बेहतर जो है वो मालिक अश्तर हैं। इंतज़ामी अमूर में बाकी मौलाए कायनात ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर की बहुत तारीफ़ की है, लेकिन इंतज़ामी अमूर में मौलाए कायनात जिस तरह का इंसान मिस्र के लिए चाहते थे, ये अलग बात है कि मौलाए कायनात जनाब मालिक अश्तर को ख़ुद से जुदा नहीं करना चाहते थे, अपने करीब रखना चाहते थे, उसी मकाम पर रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत थी कि मालिक अश्तर को उस मकाम पर, उस जगह पर भेजा जाए। मौलाए कायनात ने जनाब मालिक अश्तर को बुलाया और मिस्र की गवर्नरी जब उनको दी, तो उस वक्त मौलाए कायनात ने एक तहरीरी असूल उनको कुछ हुकूमत के बयान किए, और वो हुकूमत के असूल ये थे, कुछ मसाइल उनको वहाँ के बयान करके दिए, लीक कर दिए, तहरीर करके दिए। जब ये सब तहरीर करके दिया कि जो बयान होगा इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका, क्योंकि 4-5 सफ़ात पर जो है वो मौजूद है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं बयान कर सकेंगे क्योंकि उसको थोड़ा बहुत खोलने की ज़रूरत है, लेकिन जितना हो सका वो आपके सामने बयान करेंगे। तो जब मौलाए कायनात ने जब उनको दिया तहरीर करके, तो ये मौलाए कायनात उनको
दे सकते थे बोल कर भी, मतलब वो सारा पैगाम, वो सारा मैसेज, वो असूल मालिक अश्तर ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकते थे। वो मालिक अश्तर के जिसकी तो पूरी की पूरी हयात ही असूल पर चल रही थी, जो कि मौला कायनात के असूल थे, जिसकी पूरी ज़िंदगी ही अताअत थी, जिसकी पूरी हयात ही अताअत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर मबनी थी। तो उस शख्सियत को तो मौला कायनात अगर ज़बान से भी ज़बानी कलामी बताते तो भी वो जानते थे उन असूलों को, लेकिन मौला कायनात ने तहरीर किया। क्यों तहरीर किया? क्योंकि मालिक अश्तर की कि वो मिस्र में तो नहीं पहुंच सके, मिस्र में अभी दाखिल हुए ही थे कि उससे पहले उनकी शहादत हो गई, उनको जो है वो कत्ल करा दिया गया, शहीद करा दिया गया। तो मालिक अश्तर वो वहाँ पहुँच नहीं सके, लेकिन वो असूल जो मौला कायनात ने हुकूमत के बयान किए थे वो तहरीरी तौर पर आज तक मौजूद रह गई। वो असूल जो हुकूमत चलाने के थे वो बाकी रह गए। काश ऐसा होता कि हमारी हुकूमतें उसको पढ़ती, ये हाकिम उसको पढ़ते और पढ़कर उस तरह से उस तर्ज को लेकर अपनी हुकूमतों को चलाते, तो शायद आज कुछ और निज़ाम होता और काश ये ज़माना उस निज़ाम को और उस हुकूमतों को समझ सकता। और ये इसलिए भी ज़रूरी था इन असूलों को बयान करना मौला कायनात के लिए कि मौला कायनात की हुकूमत की निस्बत परवरदिगार आलम से थी, यानी इस हुकूमत की निस्बत अली से थी और अली इब्ने अबी तालिब की निस्बत परवरदिगार आलम से थी, परवरदिगार आलम की हुकूमत से थी, हुकूमत इलाही से थी। मौला कायनात ने जो हुकूमत का रंग दिखाना था, जो हुकूमत जो विलायत दिखानी थी, वो वही थी जो विलायत परवरदिगार आलम थी, वो उस अदल के साथ दिखानी थी। तो इसलिए वहाँ पर ख़ता की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए वो असूल तहरीर करके मौला कायनात ने मालिक अश्तर को दिए कि जिसमें जब मौला कायनात ने ये बयान किया मालिक अश्तर को, यानी तहरीर किया, तो उसमें सबसे पहले जो सरनामा लिखा वो बहुत खूबसूरत है। और अगर रमज़ानुल मुबारक के एतबार से मैं वो जुमले बार बार दोहराऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जुमलों को दोहराना जो मौला कायनात ने जिससे इब्तदा की है। मौला कायनात कहते हैं कि ये वो हुक्म है जिसे दिया है अब्दुल्लाह अली ने जो अमीरुल मोमिनीन है, यानी ये वो हुक्मनामा है रसूल अल्लाह को और मौला कायनात को जो नाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता था, जो लक़ब सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता था अपने लिए, वो अब्दुल्लाह था, यानी अल्लाह का बंदा था। मौला कायनात ने इस इब्तदा में लिखा है कि ये वो हुक्म है जिसे दिया है अब्दुल्लाह अली इब्ने अबी तालिब ने जो अमीरुल मोमिनीन है। लोगों के पास अम्र है, यानी अमीरुल मोमिनीन किसको कहा जाता है? अमीरुल मोमिनीन के नाम में ही अताअत है, इस नाम से ही पता चलता है, यानी जो अमीरुल मोमिनीन है उसके आगे अताअत करनी है, वो है ही इसीलिए कि उसकी अताअत की जाए। इस नाम के अंदर ही असल में अताअत छुपी हुई है। अम्र यानी हुक्म सादिर करना, अमीर यानी हुक्म सादिर करने वाला, अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनीन पर अमीर करार दिया गया है, मोमिनीन पर जिसको हुक्म सादिर करने वाला करार दिया गया है, तो मोमिनीन पर अब लाजिम है कि उसको उसकी अताअत करे। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पर ये इतना खूबसूरत लगता हो, बल्कि आइमा ताहिरीन भी ख़ुद फरमाते थे कि हमें अमीरुल मोमिनीन का मतलब हमारे साथ ना लगाया जाए, बल्कि ये हमारे जद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है अमीरुल मोमिनीन। तो ये जितना जचता है मौला कायनात के साथ, ये शायद किसी और के साथ, रसूल अकरम और मौला कायनात के साथ के अलावा ये शायद किसी और पे उस तरह ना जचता हो जितना मौला कायनात पर जचता है। यानी जहाँ अताअत ही अताअत हो, जिस हस्ती की अताअत की जाए उसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। तो मौला कायनात ने यहाँ पर तहरीर किया, यानी अपने आप को अमीर बताया उनको कि भाई अम्र दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। और उसके बाद क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि देखिए अमीरुल मोमिनीन अगर कोई अताअत न करे अमीर की, अगर कोई अताअत न करे अमीरुल मोमिनीन की, तो वो खारिज होते हैं, वो खवारिज बन जाते हैं। लेकिन जब कोई अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन समझता है, वो मालिक अश्तर बन जाते हैं। वो अताअत के उस मकाम पर, उस बुलंदी पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं कि वो जो उनके मानने वाले हैं वो वहां तक पहुँचें। तो वो ख़त तहरीर किया मौला कायनात ने, ये सबसे पहला सरनामा उस पर लिखा। और उसके बाद मौला कहते हैं कि मालिक इब्ने हारिस अश्तर के नाम
मौला जानते थे कि ये तहरीर नामा बाकी रहेगा, मालिक अश्तर बाकी रहें या ना रहें, लेकिन ये तहरीर नामा बाकी रहेगा। और फिर फरमाते हैं कि मैं मालिक को इसलिए भेज रहा हूँ कि दुश्मनों से जहाद करे, लोगों से खराज को वसूल करे, दुश्मनों को पीछे धकेले, मार्का यानी जो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जो दुश्मन बार बार हमले करते हैं, शाम से जो लोग आते हैं, तो लोगों की वहाँ इस्लाह भी करे और उन दुश्मनों को पीछे भी धकेले और शहर की तामीर करे। अमीरुल मोमिनीन का बयान है कि शहर की तामीर करे, यानी उसका जो अमीर होता है, जो गवर्नर होता है या हाकिम होता है, यहाँ मौला कायनात ये बता रहे हैं कि उसका काम क्या होता है कि वो शहर में जो ख़राबियाँ हैं उनको भी दुरुस्त करता है, जो मसाइल हैं उनका भी हल करता है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी हिफाजत भी करता है। यानी उसकी ज़िम्मेदारी वहाँ के लोगों की हिफाजत भी है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर जो चीज़ें ख़राब हैं, जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, उन ख़राबियों को भी हाकिम की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको दूर करे। और उसके बाद अब मौला कायनात ने जो पहला हुक्म सादिर किया है मालिक अश्तर पर, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से, इस अब्दुल्लाह अली इब्न अबी तालिब ने जो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से पहला हुक्म सादिर किया है, यहाँ पर ये वो हुक्म है कि जो हमारे हाकिमीन के लिए भी बनता है, जो हर हाकिम के लिए ज़रूरी है, जो जहाँ का भी हाकिम होगा मुसलमान, उस पर वाजिब होना चाहिए, उस पर ज़रूरी होना चाहिए कि वो इस पर अमल करे जो मौला अली ने पहला असूल बताया है। मौला कायनात ने यहाँ पर हुक्म सादिर किया, पहला हुक्म दिया कि हुकूमत करना, ए मालिक हुकूमत करना तो तक़वे के साथ हुकूमत करना, यानी हाकिम का मुत्तकी होना ज़रूरी है। हाकिम का तक़वे के साथ हुकूमत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर क्या फ़रमाया मौला कायनात ने कि और अल्लाह की अताअत के साथ और हर वो चीज़ जो अल्लाह ने किताब में हुक्म दी है उन पर अमल करना, यानी ये लाजिम है तुम पर कि उन चीज़ों पर अमल किया जाए कि जो भी परवरदिगार आलम ने किताब में हुक्म दिया है। कोई भी इंसान सईद और कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक वो हुक्म खुदा का इत्तबा न कर ले। एक हकीकत है, इंसान की कामयाबी परवरदिगार आलम की इत्तबा में है, हुक्म परवरदिगार आलम की इत्तबा में। जो खुदा ने कह दिया है उसका इत्तबा करना ये लाजिम व मलज़ूम है, ये वाजिब है, इंसान पर लाजिम है, ये ज़रूरी है। और यहाँ मौला कायनात बयान फरमा रहे हैं मालिक अश्तर को असूल कि तुमने हुकूमत कैसे चलानी है। ये असूल हाकिम के लिए हैं, जो आपके सर पर हाकिम होगा, जिसने आप पर हुकूमत करनी है, उसको बयान कर रहे हैं मौला कायनात। और अगर एक नज़र आप इसका मवाजना करें, अमूमन ये होता है कि हम लोग इस किस्म की गुफ्तगू सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ये अय्याम ख़ास तौर पे मौला कायनात के जो ये अय्याम हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है इसमें कि मौला कायनात की उस हयात को, उनकी हिकमतों को, उनकी उन गुफ्तगुओं को, उनकी बातों को, उनके खुतबों को, खुद उन चीज़ों को बयान किया जाए जो मौला कायनात आप और हम तक पहुँचाना चाहते थे, जो हसरत अली थी, जो तमन्नाए मौला कायनात थी, ताकि हम तक जब वो मैसेज या वो पैगाम पहुँचे तो हम हो सकता है कि हम अंसारे अमीरुल मोमिनीन हो जाएं, हम अपने वक्त के इमाम के नासिरीन में शामिल हो जाएं, उनके मददगार हो जाएं, बन जाएं, कि जिसकी हसरत मौला कायनात को रही है कि नासूर तो बहुत थे लेकिन नासिर बहुत कम थे मौला कायनात के पास, जिनकी ज़रूरत मौला कायनात को रही है। तो यहाँ अगर आप मवाजना करें कि जो असूल अभी आगे बयान किए हैं मौला कायनात ने, लेकिन यहाँ पर रोक कर मैं एक बात कहूँगी, मवाजना किया जाए कि ये असूल कि जहाँ हाकिम को कहा जा रहा है कि तुम मुत्तकी हो, यानी तकवे के साथ तुमने हुकूमत करनी है, अगर इस असूल को देखा जाए, किताब के हुक्म पर अमल करना है, जो खुदा ने कहा है उसका इत्तबा करना है, अगर इस असूल पर हुकूमत देखी जाए तो चंद साल हुकूमत है रसूल खुदा की, 10 साल के करीब जो हुकूमत रसूल खुदा की है, 4 साल 9 माह के करीब एक हुकूमत है जो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत है, इमाम हसन मुज्तबा की बहुत मुख्तसर सा एक अरसा कि जो मुसीबतों और आलाम में और जंगी सूरत हाल में गुजरा है, वो एक अरसा है। अगर आप इस अरसे को देखें और बाकी तमाम हुकूमतों को, चाहे वो उस वक्त की हों या आज तक की हुकूमतें हों, तो एक मवाजना करना पड़ेगा आपको कि सकून किस हुकूमत में था, आदल किस हुकूमत में था, और जुल्म को जहाँ ख़त्म किया गया है वो कौन सी हुकूमत थी जहाँ जुल्म नहीं था, वो कौन सी हुकूमत थी जहाँ आदल कायम किया गया था, वो कौन सी हुकूमतें थीं जहाँ पर हर शख्स, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो ईसाई हो,
वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को किसको सुकून था, किसकी हुकूमत में उन्हें आराम और सुकून हासिल था। कौन सी हुकूमतें ऐसी थी कि जहाँ लोग भूखे नहीं सोते थे, कौन सी हुकूमत ऐसी थी कि जहाँ लोगों के शिकम भर कर हाकिम तब सोता था कि जब लोगों के पहले शिकम भर चुके होते थे। कौन सी ऐसी हुकूमत थी कि जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता था। कौन सी ऐसी हुकूमत थी कि जहाँ पर जो भी कोई अपना इंसाफ लेने के लिए आता था तो उसको उसका हक़ नहीं मिलता हो बल्कि मिलता था। सिर्फ वो हुकूमत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, रसूल खुदा की हुकूमतें वो थीं कि जहाँ पर हक़ मिलता था, जहाँ मज़लूम की सुनी जाती थी, जहाँ जुल्म नहीं हुआ करता था, जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता था। ये हुकूमतें पूरी ज़माने की आप हुकूमतों का, आज तक की हुकूमतों का आप अगर आप मवाज़ना करें और हुकूमत अली इब्न अबी तालिब का अगर आप मवाज़ना करें तो आपको वाज़े फ़र्क उस मुख्तसर से दौर में नज़र आएगा। क्यों था ये वाज़े फ़र्क? इसलिए था कि वो हुकूमत इलाही थी, परवरदिगार आलम की हुकूमत थी और परवरदिगार आलम का चुना हुआ नाइब था, परवरदिगार आलम का चुना हुआ वली था। हुकूमत विलायत जहाँ पर होती है वहाँ पर अदल होता है, वहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं होती, वहाँ पर वो हुकूमतें होती हैं जहाँ पर जो हाकिम होता है वो मुत्तकी होता है, जो हाकिम होता है वो परवरदिगार आलम की अताअत करता है, उनके हुक्म का इत्तबा करता है, वो हाकिम होता है। और फिर मौलाए कायनात इसी तहरीर नामे में जनाब मालिक अश्तर को क्या बयान फरमा रहे हैं कि ए मालिक, अल्लाह के दीन की मदद करना। मालिक अश्तर को कह रहे हैं कि किस तरह मदद करना, और फिर तरीक़ा बताया कि ए मालिक किस तरह मदद करना, दिल से मदद करना, अपने हाथों से मदद करना, अपनी ज़बान से मदद करना। ये वो ज़ात है कि जिसकी यानी कफ़ालत ली है, ज़िम्मेदारी ले ली है, इसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली गई है कि जो इसकी मदद करेगा खुदा उसकी मदद करेगा। यानी परवरदिगार आलम ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है कि खुदा की तुमने मदद करनी है अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपने वजूद के ज़रिए से, अपनी ज़ात के ज़रिए से, अपने हाथों के ज़रिए से। जब तुमने परवरदिगार आलम के दीन की मदद करनी है तो खुदा का वादा है कि परवरदिगार आलम तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि खुदा ने ज़िम्मेदारी ली है, ये खुदा तुम्हारी मदद करेगा। कि ए मालिक, और ये सबसे अहम नुक्ता है जहाँ पर मैं इख्तिताम करूँगी कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ए मालिक, शहवात और ख्वाहिशात में अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, शहवात और ख्वाहिशात में अपने नफ्स पर काबू पाना है मालिक। यहाँ मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं। यानी अगर हम गौर करें, क्यों मैं आपके सामने ये बयान कर रही हूँ कि हाकिम ज़रूरी नहीं है कि आपको, मुझे, हम में से किसी को कोई हुकूमत मिल रही है, नहीं। अगर आप एक छोटे से इलाके के भी अंदर मौजूद हैं या आप अपने घर में मौजूद हैं और अपने घर के हाकिम हैं, आप अपने घर के वली हैं, आप अपने ख़ानदान के वली हैं, तो वहाँ भी आपको इन तमाम रूल्स को, इन तमाम असूलों को फॉलो करना है जो मौलाए कायनात एक हाकिम के लिए या एक वली के लिए बयान कर रहे हैं। आप एक इलाके के हैं, आप एक मोहल्ले के हैं, आप एक ख़ानदान के हैं, या आप एक फ़ैमिली, एक घर के हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपको खुदा ने विलायत अता की है, वहाँ आपने इन असूलों पर अपनी हयात को, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है, और तभी इंसान अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को गुजार सकता है। क्योंकि शहवात से भरी ज़िंदगी और ख्वाहिशात नफसानी से भरी ज़िंदगी शहनशाहों और बादशाहों की होती है, और यहाँ मौलाए कायनात बता रहे हैं कि अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना है ख्वाहिशात और शहवात के वक्त। और बता किसको रहे हैं? मालिक अश्तर को। यानी असूल हयात भी हैं और असूल हुकूमत इलाही भी हैं, अल्लाह की हुकूमत के, हुकूमत विलायत के असूल हैं। क्योंकि मौलाए कायनात ने हमेशा ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इन असूलों को अप्लाई करके दिखाया है। मौला अली के अंदर ये बातें, सिर्फ ये नहीं था कि मौलाए कायनात मालिक अश्तर को सिर्फ तहरीरी ये ख़त दे रहे थे कि हाँ बस बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, ना, अली की ज़ात में ये सब चीज़ें मौजूद थी, मौलाए कायनात के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद थी जो मौलाए कायनात मालिक अश्तर को एज़ ए हाकिम या एज़ ए गवर्नर, उस इलाके के हाकिम के तौर पर उनको बयान कर रहे थे। और ये अप्लाई होता है हर हाकिम पर। वो असूल हयात, वो असूल निज़ाम विलायत जो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब बता रहे हैं, वो असूल कि जिसके तहत रहते हुए लश्कर इलाही तश्कील पाता है, जिसके
असूलों के तहत रहते हुए हिज़्बुल्लाह तश्कील पाती है और अताअत को सीखती है, अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करके उसके पीछे चला जाता है। ये वो असूल और अभी इंशाअल्लाह ताला बयान होंगे आपके सामने कि जो मौलाए कायनात ने मज़ीद असूल बताए हैं एक हाकिम के लिए क्या ज़रूरी है, जो मौलाए कायनात बयान फरमा रहे हैं। मौला अली अपने इस तर्ज़ हुकूमत के साथ, अपने इस अंदाज़ हुकूमत के साथ बहुत मुख्तसर से अरसे में हाकिम रहे, लेकिन एक ख़ूबसूरत नक्शा हमारे जहनों पर नक्श करके चले गए, हमारे जहनों पर ये वाज़े करके चले गए कि जब हुकूमत इलाही होगी तो कितनी हसीन होगी, जो हाकिम इलाही होगा तो वो कितना हसीन होगा, उसका नफ्स कितना पाक होगा, वो कितना मुत्तक़ी होगा, वो कितना पाकीज़ा तय्यब व ताहिर होगा, और जो ख़ुद हाकिम इतना पाकीज़ा होगा तो यकीनन उसकी रियाया, उसके वो लोग जो उसके मुती होंगे, जो उसकी अताअत कर रहे होंगे, यकीनन वो भी उसकी तरह एक हिज़्बुल्लाह तैयार होकर उसके सामने मौजूद होंगे। इख्तिताम में दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम लश्कर इलाही बनने के लिए ख़ुद को भी आमादा करें और अपनी औलादों को भी आमादा करें। हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की अताअत करें कि जैसे अमीर की, मोमिनीन के अमीर की, उसके हुक्म की अताअत का परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है। परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन के काम आ सकें, दीन के मददगार हो सके, ताकि परवरदिगार आलम हमारी मदद कर सके। परवरदिगार आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत तक पहुँचा सकें और इमाम अली अलैहिस्सलाम की उन तमाम उनके खुतबात को, उनकी गुफ्तगू को हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकें, उनको अपने ऊपर भी लागू कर सकें और अपनी नस्लों को भी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के असूलों को बयान कर सकें। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।